नवरात्रि का आखिरी दिन नवमी तिथि है। नवमी तिथि के दिन आप चौमुखी दिए का उपाय जरूर करें और साथ में आपको 5 दीपक अलग से लगाना है। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के 9 दिनों का फल प्राप्त करना चाहते हैं, नवमी तिथि के दिन आप इस उपाय को जरूर करिएगा। नवमी तिथि के दिन आपको पहले तो इस चौमुखी दिए का उपाय करना है, उसके बाद अलग से 5 दिए का उपाय करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव वास करें, आपके घर में धन संपदा की कमी ना हो, आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव वास करती रहें, आप भी धनवान बनना चाहते हैं, आपके घर से गरीबी दूर हो, तो आप यह उपाय जरूर करिएगा। बहुत ही अचूक और सरल सा उपाय है। जो भी हम आपको उपाय बताते हैं बहुत ही आसान सा उपाय बताते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की नहीं, बहुत पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। आटे का आप एक दिया बनाइएगा जिसमें आपको 4 बत्ती लगानी है। साथ में आपको 5 दिया बनाना है। 5 दिए में आपको लंबी बाती रखनी है। और लंबी बाती आप किसका बनाएंगे तो रुई का आपको नहीं बनाना है, मौली का बनाना है। जो मौली आती है, मौली आप लीजिएगा और उसे 2 टुकड़े में काट लीजिएगा। मौली को छोटा छोटा ऐसे 2 टुकड़ा करें और उसके बाद उसे इस तरह से रुई की तरह बाती बना लीजिएगा। एक दोनों मिक्स करके, इस तरह से मिक्स करके रुई की तरह बाती बना लीजिएगा। अब बाती बनाने के बाद 5 दिए में आप रख दीजिएगा। अब इसमें आपको डालना है 2-2 लौंग। जो लौंग है 2-2 लौंग आप 5 घी के दिए में डाल दीजिएगा और लौंग के साथ आपको थोड़ी थोड़ी सी कपूर डालनी है। अब इस दिए को प्रज्वलित कर दीजिएगा और साथ में जो आप 5 दिया तैयार किए हैं जिसमें आपने 2-2 लौंग थोड़ी थोड़ी सी कपूर जला के रखा है, उसे आपको एक थाली में रख देना है। थाली में रखने के बाद और कब इस उपाय को करेंगे तो प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। अब यदि आपके घर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है या मूर्ति है या आपने कलश स्थापना किया है तो नवमी के दिन विसर्जन भी होता है, तो उसके पहले ही आप यह उपाय कर लीजिएगा। और यदि आप विसर्जन कर चुके हों तो आप अपने घर में माता लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष इस उपाय को करें। उस 5 दिए से आपको माता लक्ष्मी की आरती करनी है। 5 दिए से जो आपने घी का बनाया हुआ है, मौली का, जिसमें आपने लौंग और कपूर डाला है, उससे आप माता लक्ष्मी की आरती करिएगा। आरती करने के बाद आप एक दिया माता लक्ष्मी के समक्ष पूजा स्थल पे, जहाँ पे आपने पूजन किया है उसी स्थान पे छोड़ दीजिएगा। दूसरा दिया आपको रखना है अपने घर के मुख्य द्वार पे। तीसरा दीपक आपको रखना है नीम के वृक्ष के नीचे। चौथा दिया आपको लगाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। 5वां दिया आपको लगाना है या तो आंवले का वृक्ष हो या तुलसी का वृक्ष हो या कोई शिव जी की मंदिर हो या दुर्गा जी की मंदिर हो तो वहाँ पे लगा दीजिए। कोई भी देवी देवता की मंदिर हो, ऐसा कोई बात नहीं है कि देवी की ही हो, तो किसी भी मंदिर के नीचे आप मंदिर में जाके लगा दीजिएगा। 5 दिए आपने 5 स्थानों पे रखा। अब आपका बचा हुआ है चौमुखी दिया। चौमुखी दिए को आपको क्या करना है, चौमुखी दिया बहुत ही खास और विशेष होता है। ऐसा नहीं है, नवमी तिथि पे इस दिए को यदि आप करते हैं 2 कार्यों के लिए। एक तो रोग मुक्ति के लिए, यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है तो उस व्यक्ति के सिर से इसे 21 बार ऐसे से उतार लीजिएगा। उतार करके आप अपने घर के, जो आपके घर का देहली है, मुख्य दरवाजा, उसके बाहर आपको रखना है। तो जैसे ये आपका देहली है तो उसके जस्ट बाहर आपको रख देनी है। और यदि आप इस उपाय को धन संपदा के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रोग के लिए, ये धन संपदा के लिए कर रहे हैं, तो आपको इसमें 1 लौंग डाल देनी है, 1 चावल का दाना डाल देना है और थोड़ा सा कपूर डाल करके आप माता लक्ष्मी को 5 बार इसे दिखाइएगा, ज़्यादा नहीं, मात्र 5 बार इस तरह से आप आरती की तरह, जिस तरह से आप आरती करते हैं उस तरह से 5 बार आरती कर लीजिएगा। उसके बाद इस दिए को जब आप 5 बार आरती करेंगे, जिस देवी का भी, जैसे आप लक्ष्मी का कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी का नाम लेकर के आप करिएगा।
उसके बाद ये आपका दिया जो है ना, ये जागृत हो जाता है। जब आप माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे, उनका नाम लेंगे, तो आपका दीप जागृत हो जाएगा। अब इसे आप क्या करेंगे, तो इस तरह से आप उठा लें और इसे अपने घर के पूरे कोने कोने में आप घुमा दीजिएगा। पूरे घर के कोने में आपको घुमाना है। उसके बाद इस दिए को उठा करके आप अपने घर के जो ईशान कोण है, ईशान कोण कहाँ कहा जाता है, तो जो आपके घर का ईशान कोण हो, हाल हो या कोई भी ईशान कोण हो, कमरे में ही आप किसी स्थान पे कोने की तरफ इसे ले जाके रख दीजिएगा ईशान कोण में। यह उपाय धन संपदा के लिए किया जाता है और नवरात्रि चल रही है, आप यह अचूक सा उपाय जरूर करिएगा और इस उपाय से आपको फायदा मिलेगा। और जब भी कोई उपाय करें तो अपने मन में विचार बनाएं, श्रद्धा बनाएं कि आज हमने यह उपाय किया है, मेरा कार्य अवश्य पूरा होगा, माँ जगदम्बा मेरे साथ है, माता लक्ष्मी मेरे साथ हैं, आज से मेरे घर के सभी कष्ट दुख तकलीफ दूर होंगे। तो इस तरह से भावना बनाते हुए आप अचूक सा उपाय करें। और चैनल पे जो भी भाई बहन पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सकें।